हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनन्या सिटी। आई एम अनन्या एंड मैंने जो मेरा लास्ट वीडियो पोस्ट किया था नीट से रिलेटेड, जिधर मैंने अपने ओपिनियंस शेयर किए, बट क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए मैं क्या बोलूँ, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए तो मेरी खुद की फीलिंग्स ही काफ़ी है बताने के लिए। बट टुडे आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। शी इज़ माई फैमिली मेम्बर, माई कज़न, माई एल्डर सिस्टर। हम सारे सिबलिंग्स में से सबसे ज़्यादा बड़ी वही है एंड तो वो यहाँ पे हैं, तो मैंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे यूज़ करके मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, कुछ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एवरीवन, फॉर ऑल माय व्यूअर्स। आई हैव व्यूअर्स maybe who are in MBBS college already, or maybe who are going to get their MBBS college, or maybe someone like me जिनको पता नहीं है क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो I have prepared a list of questions for her. Hello everyone. So she is my elder sister. Her name is Dr. Chavi Anand. She is a cardiac surgeon. वेल मैंने इनको इनफ इंट्रोड्यूस कर दिया है, सो ये अभी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगी। प्लीज मैम। तो आई एम डॉक्टर छवि आनंद और मैं अभी आई एम डूइंग माय सुपर स्पेशलिटी रेजिडेंसी फ्रॉम नारायण विद्यालय बैंगलोर and I am a CTBS surgeon, which stands for cardiothoracic vascular surgery. It is one of the most toughest surgical super specialty branch, and that's all. ओके तो मेरा पहला क्वेश्चन इनसे जो है, एक्चुअली मैंने सारे क्वेश्चंस इधर लिख करके रखे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स भी थोड़े से मेरे कैटेगरी के ही हैं जिनका नीट हो गया है, होने वाला है, या फिर जो आगे प्रिपरेशन अभी करने वाले हैं 2026 के लिए। तो वो देखते हुए मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस फ्रेम कर लिया है। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है इनसे कि आप अपने नीट यूजी का एक्सपीरियंस बताइए कि आपका कैसा रहा, कौन से ईयर में हुआ, आपका कैसा रहा, आपको क्या ड्रॉप भी लेना पड़ा था, और लेना पड़ा था तो आपने प्रेशर कैसे हैंडल किया, एंड आपने फिर क्रैक भी कर लिया ऑब्वियसली। तो प्लीज टेल देम। Yes, definitely. NEET is one of the most difficult exam in our country. Because it's not because of the questions or anything. It's because of the level of competition. इतने लोग हैं, इतनी एक एक रैंक पे आपकी एक एक नंबर पे आपकी रैंक इतनी भागती है, तो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम। और ये तो है कि आप क्रैक कर सकते हो पहली बार में ही, बट यू हैव टू बी पेशेंट। अगर आप डिटरमिन्ड हो कि आपको करना ही है ये एग्जाम क्रैक, तो या देयर इज नो हार्म इन टेकिंग ड्रॉप्स इफ यू आर कॉन्फिडेंट एनफ। मैंने भी ड्रॉप लिया था, आई हैव few years of drop, but then finally I cracked it and I got a government medical college. मैंने MBBS अपनी श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर से किया है, जो कि बिहार में ही है। और ड्रॉप ईयर में प्रेशर कैसे झेलें, तो प्रेशर तो रहता है, चाहे वो आपका पीयर प्रेशर हो, आपकी फैमिली की तरफ से प्रेशर हो, बट यू हैव टू एंड्योर इट। एंड आपको फोकस सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई पे होना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप द ओनली थिंग विच मैटर्स एट दैट टाइम इज हाउ टू क्रैक द एग्जाम। तो प्रेशर तो आपको हर कोई देगा, बट आपका ध्यान, आपका फुल फोकस सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे होना चाहिए और सिर्फ आपकी तैयारी पे होनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप उस आपके पाथ से आप डेविएट मत होइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैंने भी इसी चीज़ को फॉलो किया। मुझे भी बहुत प्रेशर रहता था, घर वाले भी प्रेशर देते थे, मेरे फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन हो जाता था, मुझे बुरा लगता था, अरे यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, थोड़े से रह गई मैं। बट आई वॉज डिटर्मिन्ड कि चाहे कुछ भी हो, मुझे इस बार तो कर लेना है। और मैंने जो भी मेरी वीकनेसेस थी, मेरे जो लैगिंग पॉइंट्स थे, मैं उनको एक अलग से पेपर पे राइट डाउन करके रखती थी, एंड आई कीप करेक्टिंग ऑल दोज माई लैग पॉइंट्स, और मैं उन पे ज़्यादा काम करती थी। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यू हैव टू फिगर आउट व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप कहाँ पीछे हो रहे हैं। मेहनत गधे की तरह मेहनत नहीं करनी है, आपको स्मार्टली मेहनत करना है। दैट इज द अल्टीमेट थिंग। ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू हर इज कि जैसे ड्रॉप ईयर्स में
लोग ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाते हैं, तो वो साइकिल कैसे आपने ब्रेक किया? जैसे आपने बताया आपने भी ड्रॉप लिया था, एंड वो साइकिल आपने कैसे ब्रेक किया कि अभी सेकेंड हो गया ड्रॉप, या कुछ भी ड्रॉप का जो एक स्टेज है वो ब्रेक करके अभी कॉलेज मिल जाए बस, तो वो कैसे करते हैं? जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी तुम्हें बताया कि यू हैव टू डू इट स्मार्टली, तो मैंने तो आई वॉज कम्प्लीटली, मैंने अपनी प्रीवियस मिस्टेक्स से ये लेसन लिया था कि मुझे ऐसा लगा, बिकॉज आई ऑलरेडी सीइंग द होल सिलेबस, मुझे पता था कि बुक्स में क्या है और क्या पढ़ना है आपको, तो आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड इन अप्लाइंग दैट नॉलेज। तो मैं ज़्यादातर क्वेश्चन एंड आंसर्स पे फोकस करती थी, और मेरा टारगेट ही होता था कि मैं लाइक ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स जब आपके एग्जाम के लिए होते हैं, तो आई स्टार्टेड डूइंग क्वेश्चन एंड आंसर्स मोस्टली, और मैं पर डे कम से कम 100 MCQ बनाती थी। दिस वॉज लाइक माई, मुझे अभी काफ़ी टाइम हो गया, बट या मुझे ये पक्का याद है कि मैं आई वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर्स इन माई ड्रॉप ईयर्स, क्योंकि उस टाइम पे आई वॉज बिट कॉन्फिडेंट इन थ्योरी, मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि जब मैं बुक्स पढ़ती थी, सेम नोट्स पढ़ती थी, तो मुझे लगता था मुझे ये सब पता है। और ये चीजें ड्रॉपर्स तो बहुत फेस करते हैं कि ये पता ही अभी पढ़े क्या, तो सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, पढ़ते नहीं रहना है। ऐसा नहीं है, आप रेट्रोग्रेड स्टडी कर सकते हैं, यू सॉल्व क्वेश्चन, देन यू विल नो कि आपको क्या नहीं पता है उस सेम टॉपिक से। आप अगर सेम नोट्स पढ़ते रहोगे बार बार, तो आपको पता होगा कि मुझे ये सब तो पता है, बट उससे भी उस टॉपिक में कुछ अलग एस्पेक्ट भी हो सकता है जिसपे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये तब पता चलेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो देन आप retrogradely you go back to the topic and you see the same topic from that aspect जो आपने मिस कर दिया, और ये आपको क्वेश्चन बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो दिस वाज योर मंत्रा यस फॉर क्रैकिंग। यस, एंड फिर मुझे जितना याद है, ये सेम पैटर्न मैंने नीट पीजी में भी फॉलो किया था, इसलिए मुझे वो थोड़ा फ्रेश है अभी। मैंने 1 मंथ बिफोर एग्जाम एवरी डे आई यूज्ड टू गिव मॉक एग्जाम। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब भी आपके टाइम में प्रिपरेशन आप कर रहे थे एंड अभी जो हमारा टाइम है नीट के लिए प्रिपेयर करने का, तो आपको कुछ डिफरेंस नजर आता है कि उस टाइम में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा था एंड अभी क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, एंड क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, प्लीज? यस, एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो मेरे टाइम में और अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मेरे टाइम में लाइक व्हेन आई वाज डूइंग इन 2013 एंड 2012 लाइक दैट, उस टाइम पे सारे एग्जाम सेपरेटली होते थे, एंड उस टाइम पे आपके पास बहुत सारे चांसेस होते थे कि ठीक है, आपका अगर नीट नहीं हो पा, नीट सॉरी AIPMT होती थी उस टाइम, और नीट तो फर्स्ट टाइम 2013 में हुई थी, तो अगर आपकी एक नहीं हो पा रही है तो यू कैन like work little bit more harder in AIMS exam or in JIPMER exam or in some other state exam, so you have a chance to like make that leap and get a good rank in other exams. But abhi ke pattern mein aisa possible nahi hai, the pattern which they are following now, इसमें आपको एक ही एग्जाम देना है and you get that rank and you are stuck with that rank. तो ये एक डिमेरिट है, बट या इन सर्टेन वे इट इज गुड ऑल्सो, बिकॉज यू हैव टू फिल सो मेनी फॉर्म्स दैट टाइम, और उसमें इतने पैसे भी बर्बाद होते थे ऑब्वियसली, दैट वाज लाइक अ डिफरेंट हेडेक ओनली। यू हैव टू आस्क योर पेरेंट्स कि मुझे ये फॉर्म भरना है, वो फॉर्म भरना है, और ऑब्वियसली पेरेंट्स बोलते थे फॉर्म ही भरते रहती है, होता कुछ भी फॉर्म ही भरते रहती है। तो दैट वे दिस इज अ गुड थिंग कि आपको एक एग्जाम देना है, एंड इफ योर प्रिपरेशन इज रॉक सॉलिड यू विल डेफिनेटली एंड अप विद अ गुड रैंक। तो एक ये ऑप्शन अच्छा था, बट या अब अभी जो हो रहा है दिस पैटर्न इज ऑल्सो गुड ओनली। लाइक मेरी भी नीट में ही हुई थी, मेरी AIPMT में नहीं हो पाई थी, आई वॉज लैग्ड विथ सम लाइक फ्यू मार्क्स, बट देन फाइनली नीट हुई तो फिर मेरा हो गया, आई स्कोर्ड दैट मच कि मुझे वो मिल गया, एंड आई डिड माई लाइक हार्ड वर्क ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट। बट उस टाइम पे भी श्योर नहीं था कि नीट होगा ही या नहीं, बट हो गया, तो इट्स ओके। एंड सेकेंड थिंग इज कि आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने कंप्लीटली चेंज कर दिया है आपकी प्रेपरेशन को।
तो लाइक हमारे टाइम पे यू हैव टू गो टू द इंस्टीट्यूट, यू हैव टू डू लाइक एवरीथिंग, Offline. आपको ऑफलाइन ही करना होता था, आपको जाना होगा, आपके डाउट्स, आपकी जो भी क्लासेस होती थी, यू हैव टू गो देयर, यू हैव टू go through like everything, and if you are sick or somehow if you missed some class, then that part is gone unless they will reorganize the same class of the same topic, and you are stuck with that. You have to work hard, you only have to read it, फिर आपको खुद से वो पढ़ना होगा, खुद ही समझनी होगी वो चीजें. तो these things अभी आपकी हर क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स होती है, और यू कैन गो थ्रू मल्टीपल टाइम्स. आपको एक बार क्लियर नहीं हो रहा है, यू कैन गो थ्रू अगेन, यू कैन लाइक जस्ट इट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली. तो मुझे नीट यूजी में तो इसका फायदा नहीं मिला, बट या डेफिनेटली मुझे नीट पीजी में इससे बहुत फायदा मिला. तो ये एक अच्छी चीज है, बिकॉज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने आपकी प्रेपरेशन को बहुत ही आसान बना दिया है. यू कैन स्टडी फ्रॉम होम. आई एम नॉट अ लाइब्रेरी पर्सन, मुझे घर में पढ़ना ज्यादा पसंद है, इन माई कंफर्ट जोन. आई यूज्ड टू स्टडी फॉर आवर्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो अगर आपके पास ऑनलाइन एक्सेस है फॉर लाइक अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, तो आप किसी भी तरह से रिसर्च कर सकती हैं उस पर. जितने एस्पेक्ट्स हैं आप उसके बारे में और डेप्थ में जा सकते हैं, and that's how you can solve all your doubts, because you have access to unlimited resources and unlimited knowledge about anything. जो भी आपके doubts हैं, you can clear in that. So this is like a very good thing. This online platform is giving lot of benefits to the student. तो ये बहुत अच्छी चीज है. तो ये सारे क्वेश्चंस तो हो गए उनके लिए जो ड्रॉप ईयर्स में है, जो अभी प्रिपरेशन ही कर रहे हैं नीट का, और अपने ड्रॉप ईयर से कैसे वो मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं एंड सिलेक्शन ले सकते हैं, या जो भी है नीट यूजी का जो प्रिपरेशन चल रहा है उधर का ये क्वेश्चंस हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क हर अबाउट व्हाट डज इट फील लाइक गोइंग इनटू एमबीबीएस, बिकॉज मैं नहीं गई हूँ. She has experienced all of that, and जो भी अभी वेट कर रहे हैं कि उनको कॉलेज मिलेगा, वो उधर क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, वो इतना प्रेशर होगा, क्या होगा, तो वो सब क्लियर ये अभी कर देंगी. एंड विथ दैट लेट्स आस्क हर, सो share little bit about your MBBS life experience.